ऐसा एक्टर जिसने लंच ब्रेक में ही शादी की फैसला कर लिया, और इतना ही नहीं, वही शादी भी कर ली। 30 रुपए लेकर पैसा कमाने मुंबई आए और किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया, और जिन्हें बॉलीवुड में लेजेंड और कोहिनूर माना जाता है। आज हम कई किस्से उस कलाकार के बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब कामों में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1946 में फिल्म हम एक है फिल्म से की। जी हाँ, अब तो आप अंदाजा लगा ही ले होंगे उस एक्टर का नाम है सुपरस्टार देवानंद। फैशन आइकन रहे देवानंद साहब के साथ यूं तो कई किस्से जुड़े हैं, पर सबसे अलग जो किस्सा हर किसी को याद आता है वो है उन पर कोर्ट की ओर से लगी बैन को लेकर, वो भी सिर्फ कपड़ों को लेकर। जी हाँ, देवानंद साहब काला कोट कभी नहीं पहन सकते थे क्योंकि इस पर कोर्ट ने बैन लगा दिया था। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या थी। ये दौर था 1950 की, जब देवानंद साहब ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्या की घटनाएं सामने आईं। ऐसा शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई और कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और पब्लिक प्लेस में उनके ब्लैक कोट पहनने पर रोक लगा दी। देवानंद जब फिल्म में हीरो बने उस समय कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में कदम रखने के 2 साल बाद देवानंद साहब की साल 1948 में आई फिल्म जिद्दी ने वो करिश्मा कर दिखाया। ये पहली फिल्म थी जिसने देव साहब के करियर को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब आज भले ही दुनिया में नहीं हो, पर अपने खास अंदाज को लेकर वो दर्शकों के बीच चर्चा में रहे। देवानंद साहब अपने दौर में आजाद हिंदुस्तान के सबसे मशहूर हीरो थे। साल 1954 में उनकी फिल्म टैक्सी ड्राइवर ने भी फैंस का दिल जीत लिया। देव साहब अपनी नई हीरोइन कल्पना कार्तिक के प्यार में ऐसा पड़ गए कि एक दिन लंच ब्रेक में ही दोनों ने शादी कर ली। कल्पना आखिरी दम तक देवानंद की पत्नी रही। R.K. नारायण के उपन्यास पर बनी फिल्म गाइड आज भी दर्शकों को पसंदीदा है। इस फिल्म में पहली बार लव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया था। ये देवानंद की पहली रंगीन फिल्म थी। 1967 में आई इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर से नवाजा गया। हरे रामा हरे कृष्णा में रोमांटिक हीरो पहली बार एक अलग रूप में दर्शकों से रूबरू हुआ। फिल्म एक भाई बहन के प्यार की कहानी थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि आज भी इस फिल्म को याद किया जाता है। 1958 में आई फिल्म काला पानी एक उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में देवानंद के साथ मधुबाला पहली बार पर्दे पर नजर आई। इसके लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शंकरगढ़ में हुआ था, जो जगह बंटवारे के बाद अब पाकिस्तान क्षेत्र में है। उन्होंने सरकारी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। देव साहब आगे भी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमी और घर की मजबूरियों के चलते देव साहब 30 रुपए लेकर पैसा कमाने मुंबई आए और किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी देव साहब के चाहने वालों की कमी नहीं रही। 3 दिसंबर 2011 वो तारीख थी जब पूरा हिंदुस्तान सो रहा था और एवरग्रीन सितारा 88 वर्ष की उम्र में दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। लंदन में कार्डियक अटैक से उनका निधन हुआ था और फिल्म जगत के इस नगीने को जाने के गम में पूरे देश में सन्नाटा रहा। रियल लाइफ से हटकर देव साहब की रियल लाइफ की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। उनके अधूरे इश्क की कहानी भी उनकी तरह ही अनोखी है। देवानंद का पहला प्यार सुरैया थी। फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा था, लेकिन देव साहब की लव स्टोरी में दोनों के धर्म ऐसे आड़ आया कि सुरैया की नानी ने शादी को नामंजूरी दी क्योंकि देवानंद हिंदू थे और सुरैया मुस्लिम। इसके बाद देव और सुरैया ने कोशिशें काफी की, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। बेहद गरीब परिवार से आने वाले देवानंद ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनकी अदाकारी से लेकर अधूरी प्रेम कहानी तक हर किस्से मशहूर रहे। देव साहब ने अपने करियर में 104 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। 1948 में प्रदर्शित फिल्म जिद्दी देवानंद के फिल्मी करियर की पहली हिट फिल्म साबित हुई। देव साहब को काले कपड़े बेहद पसंद थे। 1970 में देवानंद और हेमा की जोड़ी सुपरहिट रही। फिल्म जॉनी मेरा नाम वो फिल्म थी जो 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी। देव साहब ने हर तरह की फिल्मों में काम किया। आजादी के वक्त से देव साहब जब तक रहे तब तक सदाबहार हीरो रहे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिल्मी जगत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे।
अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है।